हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सिद्दीक सर एंड यू आर वाचिंग द फिज़िक्स विद सिद्दीक सर। तो आई होप कि आपने पिछला वीडियो ज़रूर देखा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को बड़े डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन क्या है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में किस तरह रिलेटेड हैं। तो वहाँ पे फाइनली हमें ये मिला कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, वहाँ पे हमने फाइनली लास्ट में ये बात करी थी कि अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो वो अगला वीडियो ये है। तो अब देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। इसमें बेटा हमने ये पढ़ना है सबसे पहले कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे होती है, नेगेटिव कैसे होती है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग कैसे होती है, डिक्रीजिंग कैसे होती है। ठीक है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म। फिर नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास आते हैं क्या, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे बनती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे बनती है। ठीक है। अच्छा, तो चले पहले आपको मैं बताता हूँ कि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना इसका मतलब क्या है। ठीक है। सो ये सारे टर्म जो है वो हम डिटेल में ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे बनती है देखें। जहाँ पे हम कहेंगे, क्योंकि प्रीवियसली वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा फोकस एक पॉइंट पे किया था, वो ये किया था कि जिस तरह डेल्टा वी होगा उसी तरह एक्सेलरेशन होगा। जिस तरह डेल्टा वी में चेंजिंग होगी उसी तरह एक्सेलरेशन में चेंजिंग होगी। डेल्टा वी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। डेल्टा वी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। डेल्टा वी इंक्रीज, एक्सेलरेशन इंक्रीज। डेल्टा वी डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज। तो हमने सिर्फ डेल्टा वी को ठीक से चेक करना है, उसको समझना है। तो जिस तरह डेल्टा वी होगा उसी तरह एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो डेल्टा वी के साथ साथ चल रही है। ठीक है। अच्छा, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन चेक करनी है तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जिस एग्जांपल में हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होने का मतलब क्या है। ये हमारे पास वही कंपास है, क्योंकि हमें जब डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस कंपास का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह मूव कर रहा है। ये पहुंच गया यहाँ पे, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट और आगे जा रहा है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट और आगे जा रहा है। क्योंकि एग्जांपल के साथ बड़े अच्छे से समझ आता है बच्चों को, है ना, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बच्चे खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि उनको किस तरह के वीडियोस समझ में आते हैं। तो जिस तरह बच्चे बोलेंगे उसी तरह के वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। अच्छा बाबा, ये हमारे पास, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसको थोड़ा और आगे बना लेता हूँ ताकि एग्जांपल मुकम्मल बने एक। अच्छा भाई, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी वेलोसिटी चेक करी। इस पॉइंट पे मान लीजिए कि हमने इसकी वेलोसिटी चेक करी v1, जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे v1 जो है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, और ये v2 वेलोसिटी जो है वो है सपोज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाई, उसके बाद ये वेलोसिटी v3 है यहाँ पे, और ये v3 वेलोसिटी जो है वो है मान लीजिए कि 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, v4 वेलोसिटी जो है वो है मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकेंड, और ये v5 है जो कि है मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड। फ़िलहाल मैं कांस्टेंट रेशो ले रहा हूँ ताकि एग्जांपल आसानी से समझ आए। अच्छा भाई, यहाँ पे एक चीज़ तो फाइनल है, समझ आ रही है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मैं ये सारे रिजल्ट्स जो है वो बाद में लिखूँगा। अच्छा, पहले आपने ये नोटिस करना है कि क्या यहाँ पे वेलोसिटी, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें, ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब v1 और v2 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऐसे बना लेते हैं, v1 से लेकर v2 तक। ठीक है भाई। अच्छा, v1 से लेकर v2 तक, तो ये डेल्टा v, यहाँ पे डेल्टा v कितना है, डेल्टा v1 हम लेते हैं, डेल्टा v कितना है, 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
तो हम कहेंगे पॉजिटिव है, क्योंकि 10 में से 5 माइनस करेंगे। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ V2 माइनस V1, तो यहाँ पे डेल्टा V1 कितना बनता है, ये डेल्टा V1 है, ठीक है, या फिर सिर्फ डेल्टा V लिख लें। अच्छा V2 कितना है 10 है, माइनस V1 कितना है 5 है, तो डेल्टा V कितना बचता है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, प्लस का या माइनस का, तो हम कहेंगे कि ये प्लस का है, क्योंकि 10 प्लस का है, प्लस के बचते हैं यहाँ पे। अच्छा भाई यहाँ पे देख लो इस पार्ट को देख लो, यहाँ पे है डेल्टा V अगेन, ठीक है, ये एग्जाम्पल अलग हो गई। यहाँ पे डेल्टा V कितना है 5 है, पॉजिटिव है। यहाँ पे डेल्टा V कितना है, यहाँ पे डेल्टा V अगेन हम लिखेंगे यहाँ पे V3 माइनस V2, तो डेल्टा V कितना बनता है, डेल्टा V बनता है 15 माइनस 10, तो मीन्स डेल्टा V इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा उसके बाद यहाँ पे इस पार्ट को हम लेंगे, यानी कि V3 और V4 वाले पार्ट को। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कि डेल्टा V कितना बनता है, तो हम लिखेंगे V4 माइनस V3 लिखेंगे, और ये डेल्टा V कितना बनेगा, V4 मीन्स 20, V3 मीन्स 15, और ये डेल्टा V बन गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलें अभी ये लास्ट वाला है, इसको भी लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो लंबा तो हो गया है। अच्छा यहाँ पे डेल्टा V कितना V5 माइनस V4, तो डेल्टा V5 25 माइनस 20, सो दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड अगेन। अच्छा भाई यहाँ पे एक चीज़ तो समझ आ गई, कौन सी, कि ये डेल्टा V जो है इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा V क्या है, पॉजिटिव है। सारे एग्जाम्पल्स के अंदर डेल्टा V पॉजिटिव है। जब डेल्टा V पॉजिटिव होता है ना, तो आप इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और इसमें बहुत मज़े की बात वो ये कि अब मैं यहाँ पे इसका ऐसा समझ लें कि की पॉइंट लिख लेता हूँ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब बनती है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आपके पास V जो है वो क्या होता है, जब V इंक्रीज़ हो रहा होता है, V इज़ इंक्रीजिंग, वेरी गुड। जब V इंक्रीज़ होता है, देखें इनमें क्या हो रहा है कि V इंक्रीज़ होता है। जब V इंक्रीज़ होता है ना, तो डेल्टा V जो है वो क्या हो जाता है, डेल्टा V हो जाता है पॉजिटिव। जब V इंक्रीज़ होता है तो डेल्टा V क्या बनता है, पॉजिटिव। और अगर डेल्टा V पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब है हमारा काम ख़त्म, यानी कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव बन गई। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अभी आपने एक पॉइंट ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो हम बिल्कुल इजीली ये कहेंगे जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और कुछ भी नहीं। सर ये तो आप पहले बता देते तो मतलब हम रट लेते, लेकिन रटने का फ़ायदा नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब बनती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो। वेलोसिटी जब भी इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाएगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसी एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ। इसी एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव तो है, लेकिन साथ में यूनिफॉर्म भी है। देखो यहाँ पे मैं एक नोट लिख लेता हूँ कि इन दिस एग्जाम्पल acceleration is positive and uniform। एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है और यूनिफॉर्म है। ओके बच्चों, एक्सेलरेशन, उसके लिए हमने यहाँ पे एक नोट लिख लिया जिसमें हमने क्या लिखा कि इन दिस एग्जाम्पल एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन साथ में यूनिफॉर्म भी है, ठीक है। मतलब ना तो इंक्रीज़ हो रही है ना तो डिक्रीज़। अच्छा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा V चेंज नहीं हो रहा। डेल्टा V यहाँ पे कितना है, 5 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे कितना है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। डेल्टा V अगर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। पॉजिटिव तो है इस एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन साथ में यूनिफॉर्म भी है। अच्छा
अब ये ध्यान में रहे कि एक्सीलरेशन का पॉजिटिव होना किस चीज़ के साथ रिलेटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगी, वो इसलिए क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव आता है। अच्छा, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेल्टा वी नेगेटिव होना चाहिए। चलें देख लेते हैं कि नेगेटिव एक्सीलरेशन कैसे बनती है, ठीक है। अच्छा, सेम टाइप का मैं एग्जांपल लेता हूँ फॉर नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके बेटा, नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए यही सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा अलग अंदाज में लेता हूँ कि ये एक्सीलरेशन नेगेटिव कैसे बनेगी। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, अच्छा जी, ओके जा रहा है, मान लिया कि ये जा रहा है, ओके, ये और आगे जा रहा है, ये और आगे जा रहा है, बस काफ़ी है, इतना ज़्यादा नहीं ले रहे, ठीक है। वहाँ पे तो हमने लिए थे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इतने काफ़ी हैं। अच्छा चलें बेटा, इसकी वेलोसिटी v1, पहले ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ़्तार से, मान लो ये पहले 20 की रफ़्तार से जा रहा है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट, ये कोई कार है जा रही है, ब्रेक लगाया, स्पीड स्लो हो गई, ठीक है, तो इसकी स्पीड बन गई v2 जो कि है 15 मीटर पर सेकंड। पहले 20 थी, अब कितनी बन गई, 15 बन गई। अच्छा, उसके बाद इसकी स्पीड और कम हो गई, सपोज़ 10 बन गई, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद और कम हो गई, मान लीजिए कि ये v4 जो कि बन गई 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये गाड़ी रुक जाए रुक जाए मीन्स कि इसकी स्पीड कितनी बन जाए, 0। तो ये v5 है जो कि बन गया 0, मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अच्छा जी, अब देखिए ये वेलोसिटी सबसे पहले तो जहन में आ गया होगा कि ये वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़। पहले कितनी थी, 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0। स्लोली ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे आके यहाँ पे स्टॉप हो गया, रुक गया, यानी कि पहले वेलोसिटी थी 20, 10, ठीक है ना, या ऐसे 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5 और ये 0। इस तरह ऑब्जेक्ट आता है और रुक जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने चेक करना है डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी से ही आप डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, डेल्टा वी से आप डिसाइड करेंगे कि एक्सीलरेशन किस तरह की है। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा वी कितना बन रहा है, यहाँ पे डेल्टा वी तो आप लिखेंगे v2 माइनस v1, तो यहाँ पे डेल्टा वी v2 की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 20, तो आंसर आया डेल्टा वी इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव आया, ठीक है, अब समझ आ रही ना बात। अच्छा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे डेल्टा वी कितना है, v3 माइनस v2, क्योंकि ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अच्छा, डेल्टा वी इज इक्वल टू v3 कितना है, 10 माइनस v2 कितना है, 15, तो ये कितना बन गया, तो यहाँ पे डेल्टा वी बन गया -5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा उसके बाद इस एग्जाम्पल पे आते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू v4 माइनस v3, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू v4 5 है माइनस v3 कितना है, 10 है। ओके, तो ये डेल्टा वी का आंसर कितना बन गया, अगेन -5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद लास्ट पार्ट लेते हैं, डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है यहाँ पे v5 माइनस v4। अच्छा, वैल्यू पुट कर लेते हैं, v5 की वैल्यू है 0, v4 की वैल्यू है 5, तो आंसर हुआ डेल्टा वी इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब क्लियर हो गया कि डेल्टा वी यहाँ पे नेगेटिव कैसे आता है। नेगेटिव तब आता है जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, डेल्टा वी पॉजिटिव था, तब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव बन गई। वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, डेल्टा वी पॉजिटिव हुआ और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव कहलाएगी। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म थी क्योंकि डेल्टा वी यूनिफॉर्म था, जो कि हमने यहाँ पे नोट बना के लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डेल्टा वी, इन सभी को दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, तो आप कहेंगे कि सर वेलोसिटी तो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है बेटा, वेलोसिटी वाकई डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या डेल्टा वी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप कहेंगे कि डेल्टा वी जो है वो क्या है, नेगेटिव है।
डेल्टा वी का आंसर जो आपको मिला है सारे पार्ट्स के अंदर, वो डेल्टा वी क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा वी नेगेटिव है, तो आप बेशक कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब डेल्टा वी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन का भी नेगेटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का डेल्टा वी होगा उस तरह की एक्सेलरेशन होगी। अच्छा जी, यहाँ पे आप ये भी चेक कर लें, ये डेल्टा वी नेगेटिव है लेकिन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म भी है और साथ में यही एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है। वही ऊपर वाला नोट मैं थोड़ा शार्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है और यूनिफॉर्म भी है। अब आपके जहन में ये होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव नेगेटिव होना किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, वेलोसिटी के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के साथ। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। बहुत सिंपल, वेलोसिटी बढ़ रही है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कम हो रही तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। और आपने एक टर्म पढ़ा होगा रिटार्डेशन, वो क्या होता है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है ना, इसी को रिटार्डेशन कहा जाता है। अब मैं इसका नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आप पढ़ते हैं ना, यही होती है दरअसल रिटार्डेशन। समझ आई बात, रिटार्डेशन ये होती है क्या, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है उससे रिटार्डेशन कहा जाता है। जब अब आप ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, रिटार्डेशन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, उसको हम सिर्फ एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, इसको हम रिटार्डेशन पढ़ते हैं। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन अलग बात है, उसी पे अभी हम आए ही नहीं। फ़िलहाल हम जस्ट बात कर रहे हैं किस चीज़ की, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो। नेगेटिव कब होती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो। जब डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है और उसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है रिटार्डेशन। क्लियर है ये? अच्छा भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म थी, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म थी। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात तो समझ आ गई होगी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कैसे होती, कब होती है, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूँ क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म के बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2 पार्ट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है। अच्छा बेटा, पहले मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिख देता हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। अच्छा, बच्चे बोल रहे थे कि स्पेलिंग। ओके बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में ये लिखेंगे, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। डेफिनेशन में हम यूँ लिखेंगे, द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी में चेंजिंग है लेकिन इक्वल चेंजिंग है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है, दोनों में वेलोसिटी में चेंजिंग जो आ रही है वो इक्वल आ रही है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखो, 5 के बाद 10 हुआ, फिर 10 के बाद 15, फिर 20, फिर 25, इस तरह की चेंजिंग आ रही है। ठीक है। अब मैं इसका जो है वो टेबुलर फॉर्म बना के आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के दरमियान का रिलेशन, सॉरी एस नहीं वी। अच्छा, पहले सेकंड में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में बन गई 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद तीसरे सेकंड में बन गई 15 मीटर पर सेकंड, उसके बाद चौथे सेकंड में बन गई 20 मीटर पर सेकंड, फिर 5वें सेकंड में बन गई 25 मीटर पर सेकंड। इस तरह ये वेलोसिटी में चेंजिंग है। वेलोसिटी में चेंजिंग जो है ये हमारे पास इंटरवल्स हैं। ये पहला इंटरवल है, ये दूसरा इंटरवल है, ये तीसरा इंटरवल है, चौथा और ये 5वां इंटरवल। अब इन तमाम इंटरवल्स के टाइम को आप देख रहे हैं तो ये इक्वल चेंजिंग आ रही टाइम में, और वेलोसिटी में भी इक्वल चेंज आ रहा है। तो इस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ आई बात? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अभी यहाँ पे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे v1 कितना है, ये v1 है, ये v1 कितना बनेगा 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी v1 नहीं a1,
क्योंकि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी बन गई 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन a2 यहाँ पे कितनी बनेगी, इसको आप चेक कर लें। ये भी वेलोसिटी अपन टाइम है यहाँ पे, क्योंकि टाइम की चेंजिंग, वेलोसिटी की चेंजिंग जो है वो कितनी है, वो 10 में से आप 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगी। यहाँ पे a3 कितनी बनेगी, ये भी सेम 5 बनेगी। ये a4 कितनी बनेगी, ये भी 5 बनेगी। ये a5 कितनी बनेगी, ये भी 5 बनेगी। तो इस तरह की जो एक्सेलरेशंस हैं, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन में चेंजिंग नहीं आ रही, वो इसलिए चेंजिंग नहीं आ रही क्योंकि डेल्टा वी चेंज नहीं हो रहा। फिर से डेल्टा वी को साथ ही लेके घूमना है। अच्छा भाई, इसका अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करें, अब एक सिंपल ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ, क्योंकि बकाया डिटेल में हम ग्राफ्स को अगले वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह, जब हम ग्राफ्स के कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। ये हमारे पास एस टी ग्राफ है, मान लो ये हमारा, सॉरी एस टी नहीं, वी टी ग्राफ, ठीक है। अच्छा ये v है और ये t है, तो अगर इसके ऊपर आप वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 वगैरह, और यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिलते हैं 5 10 15 20 25, तो इन वैल्यूज़ को अगर आप ऐसे मिलाएंगे ना, तो आपको लाइन जो मिलेगी वी टी ग्राफ के ऊपर जो लाइन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी स्ट्रेट लाइन। ऐसे ग्राफ डिटेल में हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को 100% क्लियर करना है तो। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। और वहाँ पे स्लोप वाला कंसेप्ट जो है वो स्लोप वाला वही कंसेप्ट सेम यूज़ होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ कर रहे हैं, उसको हम चेक कर रहे हैं, वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखो इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव का ताल्लुक़ इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ था। अच्छा, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कब बनती है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग कब बनती है? देखो मैं इसका एक एग्जांपल बनाता हूँ। जब डेल्टा वी इंक्रीज़ हो, ये तो आपके पास बात जहन में होनी चाहिए, ये आपके पास ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v1 जो कि है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है, अब इसकी वेलोसिटी है v2 जो कि है मान लीजिए कि हाउ मच 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है, इसकी वेलोसिटी अब बन जाती है 20 मीटर पर सेकंड। v3 जो है कितनी बन रही है, 20 मीटर पर सेकंड, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज़ हो गई, v4 बन गई जो कि बन गई मान लीजिए कि 35 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब आपने ये सोचना है, ये देखना है कि इसकी पहले तो आपने ये डिसाइड करना है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। पहले तो ये डिसाइड करना है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़। तो आप कहेंगे कि सर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है भाई, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन जो भी होगी पॉजिटिव होगी। लेकिन क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं, तो आप चेक करेंगे डेल्टा वी को। यहाँ पे देख लें डेल्टा वी कितना है, 10 - 5 कितना बना, 5। अब डायरेक्टली इनके रिजल्ट्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डेल्टा वी कितना है, ये डेल्टा वी 1 है समझो, ये डेल्टा वी 2 है। यहाँ पे कितना बन रहा है, 20 - 10, तो ये बन गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा यहाँ पे डेल्टा वी कितना बन रहा है, डेल्टा वी 3, यहाँ पे कितना बन रहा है, 35 में से 20 को माइनस कर लें, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब देखो डेल्टा वी पहले कितना था, 5, फिर कितना हुआ डेल्टा वी 10, फिर डेल्टा वी कितना हुआ 15। इट मीन्स यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप कहेंगे वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और डेल्टा वी जो है वो क्या है, वो भी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डेल्टा वी इंक्रीजिंग है। अब जब हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड कर लेना है
वेलोसिटी जब इंक्रीजिंग है इस एग्जाम्पल के बेस पे, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही तो आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अच्छा, उसके बाद डेल्टा वी इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है। बस बात ख़त्म। अब देखें इस एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन कौन सी है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, क्योंकि डेल्टा वी इंक्रीज़ हो रहा है ना, जहाँ पे डेल्टा वी इंक्रीज़ होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वी इंक्रीज़ हो रहा है। जब वी इंक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, जब डेल्टा वी इंक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी। अच्छा चलें, इसी का मैं एक और एग्जांपल भी आपको बताता हूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग का ही। ये एग्जांपल 1 था मान लो। अच्छा, ये एग्जांपल नंबर 2 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा एग्जांपल 2 को, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर मैं कह रहा हूँ ओके वही सेम टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन डेटा पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत एक डिफरेंस दिखाई देगा इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर। दोनों ही इंक्रीजिंग वेलोसिटीज़ हैं, सॉरी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ये टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा, अब इस एग्जांपल को ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे v1 है 50 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जेक्ट 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। बाद में उसकी वेलोसिटी कम हो गई 45 मीटर पर सेकेंड, वाह, डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी v3 मान लीजिए कि हो गई 35 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसकी वेलोसिटी v4 जो कि समझो कि हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़। अच्छा, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी। ये हम एग्जांपल कर चुके हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज़। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़। 50 में से 45, फिर 35, फिर 20, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। अच्छा जी, यहाँ पे डेल्टा वी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने चेक करना है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे डेल्टा वी क्या हो रहा है, डेल्टा वी 45 में से 50 को कटेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, ये डेल्टा वी 1 है। अच्छा, इस पार्ट का डेल्टा वी चेक करें, डेल्टा वी 2। अच्छा, तो 35 में से 45 काटेंगे तो माइनस के 10 बचेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा वी 3 कितना है, 20 में से 30 काट लो, 15 बचेंगे माइनस के, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर आपको दिखाई दे रही है, कौन सी, कि यहाँ पे डेल्टा वी इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, डेल्टा वी। तो आप कहेंगे कि सर डेल्टा वी तो इंक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव में है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड इसका हो रहा है इंक्रीज़। किसका, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड हो रहा है इंक्रीज़। जब डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होता है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज़ हो रही है। जब डेल्टा वी इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। देखें, थोड़ा जो है वो टॉपिक टफ़ लगता है, लेकिन टफ़ है नहीं। थोड़ा मैं इसको इजीली रिपीट करता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसका पहला पार्ट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने का मतलब एक्सेलरेशन का इंक्रीज़ होना नहीं है, वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। ये हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा भाई, उसके बाद डेल्टा वी इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़। अगर डेल्टा वी इंक्रीज़ हो रहा है ना तो मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही। तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी इंक्रीज़ हो रहा है, 5 फिर 10 फिर 15, तो मीन्स डेल्टा वी इंक्रीजिंग विच मीन कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़, ठीक है। अच्छा, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे देखो वेलोसिटी, इस एग्जांपल 50 फिर 45 35 20, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़। वेलोसिटी डिक्रीज़ का मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव। लेकिन डेल्टा वी क्या हो रहा है, डेल्टा वी इंक्रीज़ हो रहा है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा वी क्या हो रहा है, पहले 5 था, फिर 10 बन गया, फिर 15 बन गया। डेल्टा वी क्या हो रहा है, इंक्रीज़। जब डेल्टा वी इंक्रीज़ हो रहा है ना, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है।
माइनस में इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ये याद रहे, माइनस में इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज़ मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में इंक्रीज़ हो सकती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंक्रीजिंग, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीजिंग। होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना अलग चीज़ है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ होना अलग चीज़ है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव बनती है v से, v इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। और एक्सेलरेशन इंक्रीज़ डिक्रीज़ कैसे बनती है, डेल्टा v से। यहाँ पे डेल्टा v दोनों एग्जांपल्स के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे एक और पार्ट हम ले रहे हैं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बेटा ये याद रहे, रिटार्डेशन अलग है और ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन अलग चीज़ है, ठीक है। एक्सेलरेशन का डिक्रीज़ होना ये अलग बात है। अच्छा जी, तो देखो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है, ये कैसे होती है। मैं पहले इसका एग्जांपल लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। अच्छा, पहली बात तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी तो सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा भाई, ये हमारे पास एग्जांपल आ गया। इस एग्जांपल की बेस पे हम डिस्कस करें यहाँ पे v1 जो कि कितना है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कैसे होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन का डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पे वेलोसिटी है 20, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी v2 जो कि बन गई 35 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसकी वेलोसिटी v3 जो कि बन गई 45 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसकी वेलोसिटी v4 बन गई 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, सबसे पहले डिसाइड कर लें वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ हो रही है ना वेलोसिटी, 20, 35, 45, 50, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, वेलोसिटी हो रही है इंक्रीज़, तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज़ का मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब ये एक्सेलरेशन इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है वो हमें डेल्टा वी से पता लगेगा। अब देखो डेल्टा वी क्या है, यहाँ पे डेल्टा वी कितना है 15, डेल्टा v1 ले लें क्योंकि v2 माइनस v1 करेंगे ना 15 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा v2 ले लें, ये कितना बनता है, ये बनता है 10। यहाँ पे डेल्टा v3 ले लें, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हाउ मच 5। अच्छा, डेल्टा v क्या हो रहा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो आप कहेंगे सर डेल्टा v तो वाकई यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। अब जब डेल्टा v डिक्रीज़ हो रहा है ना, इसका मतलब है एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रही है, एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेकिन डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव मगर इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। देखो डिफरेंस है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मगर डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, चलें एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल 1 था इसका और ये इसका एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं। देखो आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि सर ने कहाँ पे उलझाया हुआ हमें, लेकिन बेटा ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ते नहीं हैं, वहाँ पे वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं क्योंकि ये सारी पॉइंट्स दी हुई हैं, इनको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ। ये KPK ले लें, पंजाब बोर्ड ले लें या फीचर ले लें, सिंटैक्स ले लें, कोई भी बुक, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन के इंक्रीज़ डिक्रीज़ का कॉन्सेप्ट होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट होता है। मैं तो यहाँ पे बस इनको थोड़ा डिटेल में एग्जांपल्स के साथ लेके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि ये किस तरह होता है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास v1 जो कि है 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी v2 बन जाती है जो कि है 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसकी वेलोसिटी v3 और कम हो जाती है तो ये बन जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी और कम हो जाती है तो ये बन जाती है मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि v इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है।
वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही कि डिक्रीज़ हो रही, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वेलोसिटी तो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि 50 फिर 30 15 5 ऐसे। तो वेलोसिटी जब डिक्रीज़ होती है तो हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही तो एक्सेलरेशन नेगेटिव बनेगी। अच्छा, डेल्टा वी क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा वी 1 चेक कर लें। डेल्टा वी 1 है 20 लेकिन माइनस का। यहाँ पे डेल्टा वी 2 चेक कर लें। डेल्टा वी 2 कितना है, ये माइनस का 15 है। ये डेल्टा वी 3 कितना है, ये माइनस का 10 है। अब देखो डेल्टा वी क्या हो रहा है, डेल्टा वी डिक्रीज़ हो रहा है। डेल्टा वी क्या हो रहा है, डेल्टा वी डिक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज़। जब डेल्टा वी डिक्रीज़ होता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होती है, क्योंकि ये हम डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देख लें, दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो इस एग्जांपल के हिसाब से, इस एग्जांपल के हिसाब से पहले आपने ये नोट करना है कि v इंक्रीज़ हो रहा है। जब v इंक्रीज़ होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये याद रख लो। v इंक्रीज़ होता है तो एक्सेलरेशन इस एग्जांपल के हिसाब से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जब डेल्टा v, यहाँ पे देखो डेल्टा v क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब डेल्टा v डिक्रीज़ हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, इस एग्जाम्पल में क्या है, अब यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन डेल्टा वी को देख लो, डेल्टा वी जो है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज़ है। देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंक्रीज़, यहाँ पे पॉजिटिव डिक्रीज़। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव इंक्रीज़, यहाँ पे नेगेटिव डिक्रीज़। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होना अलग चीज़ हैं और इंक्रीज़ डिक्रीज़ होना अलग चीज़ है, ठीक है। यानी कि यूँ हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। जब डेल्टा वी इंक्रीज़ होता है तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, जब डेल्टा वी डिक्रीज़ होता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास बनता है कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो आई होप दिस ऑल इज़ क्लियर। थोड़ा लंबी वीडियो बन चुकी है लेकिन बहुत काम की है, तो इसको आप जो है वो नोट कर लें, अपने नोट्स खुद बनाते जाएं। बाकी नोट्स के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना किया करें, औरों के लिखे हुए नोट्स के ऊपर ज़्यादा यकीन भी मत किया करें। आप खुद अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरा कंप्लीट लेक्चर बना हुआ है तरतीब के साथ, तो आप इनको अपने नोट्स भी बनाते जाएं, और ताकि आपको जो है वो रिपीटेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा दिलवाएं। चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस के साथ, तो डोंट मिस दैट वीडियो। खुदा हाफिज़।